कि बेटा जाया खुशी हुई बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। एक व्यक्ति के यहाँ शादी के 10-12 वर्ष उपरांत एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके दादाजी ने अर्थात उस व्यक्ति के पिताजी ने बड़ी खुशी मनाने का फैसला लिया। 10-12 गांव के व्यक्ति को न्योता, उनको निमंत्रण दिया और लाखों रुपए पार्टी में खर्च किए कि हमारे पुत्र हुआ है, मेरा पौत्र हुआ है। 1 वर्ष के बाद वही पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब टक्कर मार रहे हैं, रो रहे हैं। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का बाई कुछ मुख में कुछ गोद। पुण्यात्माओं, ये काल कौन है? ये काल कौन है, सबसे पहले इसको समझना आवश्यक है। जब तक हम इस काल से परिचित नहीं होंगे तब तक हम भक्ति नहीं कर सकते, हमें डर नहीं बनेगा। पुण्यात्माओं, जब तक बालक अनजान होता है, अबोध होता है, छोटी आयु का होता है, बेटा या बेटी, उसको ज्ञान नहीं होता और वो सर्प कहीं आ गया है तो सर्प को भी पकड़ लेता है एक साधारण जानवर जानकर, और वो सर्प उस बच्चे को डस लेता है और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। छोटा बच्चा यदि कहीं बिजली का तार नीचे गिरा हुआ हो और उसमें स्पार्किंग हो रही हो, जैसे आतिशबाजी सी होया करे, चमक निकलती है उसमें से कहीं ज्वाइंट पर, और वो छोटा बच्चा उस ज्वाइंट को जाकर पकड़ लेता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। किसी बोतल में, किसी शीशी में कोई विषैला पदार्थ हो, लिक्विड हो, वो बच्चा उसको मुंह में लगा करके पी लेता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं कि ये कितना भयंकर ये पदार्थ है, कितना भयंकर ये बिजली है, कितना भयंकर ये सर्प है। जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, उसकी बुद्धि खुल जाती है, तब वो बच्चा सर्प को दूर से देखते ही आवाज लगा देगा, दौड़ लेगा, उससे बचाव की चेष्टा करेगा, आवाज लगाएगा, देखो सर्प सर्प सर्प, और सर्प सर्प देख करके भाग जाएगा और औरों को भी आगाह करेगा। ऐसे ही जब कोई तार टूटा हुआ गिरा हो, उसमें स्पार्किंग हो रही हो, वही बच्चा जब शाना हो जाता है, उसके निकट नहीं जाता, औरों को भी आगाह करता है कि इधर मत जाइए, उस बिजली है, बिजली का तार टूटा हुआ नंगा है, वो बहुत भयंकर है। पहले उस बच्चे को ज्ञान नहीं था, उसको भय नहीं था, वो अपना शरीर नष्ट कर सकता था। अब उस बच्चे को ज्ञान हो गया, आप भी बच रहा है और औरों को भी बचा रहा है। पुण्यात्माओं, इसी प्रकार आप जी जब इस काल से परिचित हो जाओगे तब तो तुम भक्ति के योग्य बनोगे। जब तक आप काल से परिचित नहीं है, आप भक्ति भी कर रहे हो, लेकिन वो भक्ति आपकी केवल एक औपचारिकता होती है, और जिसमें आप इस काल से परिचित हो जाओगे फिर आपकी भक्ति हृदय से होगी और भय से होगी। भय किस चीज का होगा? पहले हम आपको काल बताते हैं, काल कौन है, और भय बताएंगे किसका होगा। ये काल, इसको ब्रह्म भी बोलते हैं, ब्रह्म, काल ब्रह्म। इसको ज्योति निरंजन भी कहते हैं, इसी को क्षर पुरुष भी कहते हैं, ये इसके उपमात्मक नाम है। ये ब्रह्म ज्योति निरंजन अर्थात ये क्षर पुरुष काल ब्रह्म ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पूज्य पिताजी हैं, और दुर्गा इसकी पत्नी है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। ये प्रकृति शेरां वाली माता। इस काल को, ज्योति निरंजन को
एक श्राप लगा हुआ है, एक साप लगा है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का के सूक्ष्म शरीर का नित आहार करने का। ये स्थूल शरीर खाने का नहीं है काल के लिए। जैसे बादाम के ऊपर एक छिलका होता है, वो छिलका खाने का नहीं होता, उसके अंदर जो गिरी है वो खाई जाती है। ये केवल ये एग्जाम्पल है। इसी प्रकार ये स्थूल शरीर ऊपर तो एक कवर है, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर के अंदर हम जो जीवन भर जो भी खाना आहार करते हैं, चटपटे भोजन खाते हैं या कोई अन्य प्रकार के पदार्थ प्रयोग करते हैं, सेब संतरे काजू, उसका कुछ अंश सूक्ष्म शरीर के अंदर वासना रूप में समा जाता है। ऐसा कुछ इस काल ने व्यवस्था की हुई है। 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को ये नित मारता है, और फिर उन सूक्ष्म शरीर को ऊपर अपने 21वें ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा तवा है, तवा जिसको तई बोलते हैं, वो पत्थर का तवा है, पत्थर की टुकड़ी है, पत्थर शिला बोलते हैं उसको, तपतशिला। वो तपतशिला स्वतः गर्म रहती है ऑटोमेटिकली। 1,00,000 प्राणी सूक्ष्म शरीर सहित उसके ऊपर ऑटोमेटिक जाकर गिर जाते हैं प्रतिदिन, और वहां पर वो तड़फते हैं। जीव मरता नहीं, सूक्ष्म शरीर उनका नष्ट नहीं होता, लेकिन पीड़ा बहुत होती है, क्योंकि वो उसको तवे के ऊपर तपाकर तपतशिला पर इतना हीट देता है, इतना गर्म करता है कि ये प्राणी अपने वो गंध को छोड़ देता है जो उसके अंदर वासना होती है, और कुछ देर के लिए अचेत हो जाता है चिल्ला कर। फिर इस काल भगवान ने एक ऐसी सिस्टम बनाया है, ऑटोमेटिक पावर से, अपनी पावर से, शक्ति से उनको वहां से उठा देता है, उड़ा देता है। फिर वो ठंडे क्षेत्र से होते हुए आते हैं, फिर होश में आ जाते हैं, और धर्मराज के पास फिर अपना अकाउंट कराते हैं। फिर वो सभी प्राणी आकर के धर्मराज के दरबार में लाइन लगा लेते हैं, और वहां पर इनकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन तैयार मिलती है। इतने शुभ इतने अशुभ तेरे इस जीवन के, इतने पुण्य इतने पाप, और तेरी जुनी ये होगी भविष्य की, गधा बन, कुत्ता बन, सुअर बन, मनुष्य, चाहे पुनर्जन्म मनुष्य का भी हो सकता है, एक आध जो पुण्य ज्यादा होंगे। उधर से उस मानव 1,00,000 मानव शरीर के अंदर से निकले हुए गंध को ये काल आहार करता है। पुण्यात्माओं, जैसे एक व्यक्ति बकरा खाता है, मुर्गा बनाकर खाता है, मुर्गे की जान जाती है, वो उंगली चाट कर स्वाद लेता है। यही प्रोसीजर यहाँ के भगवान इस ब्रह्म का है, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। अब काल का उदाहरण देते हुए प्रभु ने बताया है, कबीर परमेश्वर ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, कि धर्मदास इस काल को ऐसा जानो जैसे कसाई बकरे पालता है। उन बकरों के लिए वो सभी सुविधा देता है, तालाब भी बनाता है, उनके ऊपर छाया भी बनाता है, उनकी गर्मी सर्दी और ओलों से, बरसात से बचने के लिए ऊपर शेड बनाता है, झोंपड़ी डालता है, या लोहे का शेड टीन का बनाता है, उनके चारे की व्यवस्था करता है। ऐसी व्यवस्था को देख करके वो अनजान प्राणी, वो भोली आत्मा बकरे और बकरी ये जान लेते हैं, ये समझ बैठते हैं कि ये हमारा स्वामी बड़ा दयालु है, हमारी कितनी केयर टेक करता है, हमारी कितनी संभाल करता है, हमारे लिए खाने का चारा डालता है, बहुत सुंदर छाया हमें रखता है, तालाब बना रखा है। और जब वो कसाई उन बकरों के अंदर आता है, वो भोले बकरे उसको अपना स्वामी मानकर, दयालु मानकर उससे प्यार करते हैं, उसको जिह्वा से चाटने की चेष्टा करते हैं, ऐसे जीव से, और ऐसे लंबे पैर फैलाकर उसको प्यार देने की चेष्टा करते हैं। वो कसाई उन बकरों की बाजू पकड़कर ऐसे देखता है, और वो उसके हाथ से प्यार करते हैं, हाथ को चाटते हैं। वो तो प्यार करते हैं कि हमारा दयालु मालिक है, हमारे लिए कितनी
हमारी कितनी संभाल करता है। और वो ये देख रहा है ये कै किलो का हो गया, ये कितने का बिकेगा, कितना मांस तैयार हो गया इसमें। और जब उसके पास आ जाता है किसी पार्टी की बुकिंग, 10 बकरे चाहिए, वो ना देखता किसका बेटा मरेगा किसकी बेटी मरेगी, लाठी लेकर और ऐसे नारे निकाल लेता मोटे मोटे, किसी का बेटा हो चाहे बेटी आओ चाहे किसी की माँ आओ, वो उसको ले जा करके और कड़च करके अपना उल्लू सीधा करता है। ऐसी स्थिति यहाँ के भगवान इस ज्योति निरंजन अर्थात जिसे ब्रह्म बोलते हैं, क्षर पुरुष, इस ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी की है।